कहानी हिमालय के जंगल की है। कौवे भैया, ठंड काफी बढ़ गई है। हो सकता है कल बर्फबारी हो जाए। हम सब पक्षी कल इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि हम लोग प्रवास की सलाह कर सके, लेकिन कल आप आए ही नहीं। आप हमेशा ऐसे क्यों रहते हैं? किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से बनाकर नहीं रखते हैं। अगर किसी से बनाकर नहीं रखेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। टूनी, बात यह है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ और तुम सबसे बड़ा भी हूँ और मुझे अच्छे बुरे की पहचान है। मुझे हर रोज भाषण देने मत आया करो। जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। नहीं कालू भैया, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। हम सब पक्षियों ने निर्णय लिया है कि हम लोग कल ही सुबह प्रवास कर जाएंगे पूरब जंगल की तरफ। उधर का मौसम बहुत ही अच्छा है। 3 महीने हम उधर ही गुजारेंगे। हम मेरी बात मान जाओ, चलो। तुम एक बार कहो या 100 बार कहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से निराश होकर चली जाती है। छोटी और कमजोर चिड़िया, इसे क्या पता कि मैं कितना ताकतवर हूँ। ऐसी ठंडी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे पंख बहुत मजबूत हैं। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा घमंडी था। दोस्तों, कल सुबह हम लोग को निकलना है यहाँ से। सारे पक्षी सुबह में इकट्ठा हो जाना, कोई भी लेट मत करना। टूनी बहन, कालू कौवा नहीं जाएगा क्या हमारे साथ? वो तो कल सलाह करने भी नहीं आया था। मैं उसे गई थी समझाने, लेकिन वो हम लोग के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। लगता है कालू कौवा पागल हो गया है। वो तो बर्फबारी में 2 दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। और फिर सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तू मेरे पास आ जा बेटा, बस आज रात की बात है। कल सुबह ही हम लोग प्रवास कर जाएंगे। फिर वो माँ बेटी सो जाती हैं और सुबह हो जाती है। सारे पक्षी कहे के मुताबिक एक पेड़ पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सारे पक्षी परावास कर जाते हैं दूसरे जंगल के लिए। आज कितना अच्छा लग रहा है। जंगल में कितनी शांति है। जैसे लग रहा है ये जंगल पूरा मेरा है। मैं जहाँ मर्जी वहाँ जा सकता हूँ। ये ठंड मेरा क्या बिगाड़ेगी। फिर शाम हो जाती है और हल्की हल्की बर्फबारिश भी शुरू हो जाती है। वाह, कितना मजा आ रहा है। ये बर्फ तो ऐसा लग रहा है कि नरम नरम कपास गिर रही है। टूनी चिड़िया और उसके दोस्त शाम होने की वजह से एक पेड़ पर रुककर आराम करने लगते हैं। वो लोग वहीं पर रात बिताने की सोचते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा बर्फबारिश के मजे ले रहा था। तभी वहाँ पर एक पक्षी आता है। कौवे, मेरे झुंड के लोग पीछे आ रहे हैं। मैं थोड़ा पहले निकला था, इसलिए पहले पहुंच गया था। हम लोग गर्म इलाके से आ रहे हैं। हम लोग गर्म इलाके में नहीं रह सकते हैं, ठंड इलाके में रह सकते हैं। इसलिए कुछ दिन हम लोग यहाँ पे गुजारेंगे। लेकिन कौवे भैया, तुम तो यहाँ ठंड से मर जाओगे। इस जंगल के सारे पक्षी परावास कर गए, तुम क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं उन जैसा कमजोर नहीं हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। नहीं कौवे भैया, ठंड इस बार बहुत ज्यादा पड़ेगी और बर्फबारिश भी आज रात बहुत ज्यादा होगी। जाओ, यहाँ से चले जाओ। हर कोई मुझे ही भाषण देने आ जाता है। फिर वो पक्षी जाकर पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। बर्फबारिश हो रही थी। फिर तेज हवाएं चलने लगी। ठंडी में और बढ़ोतरी हो गई। कालू कौवा पहले तो मजे ले रहा था ठंड के, फिर उसके बाद वो बहुत तेज कांपने लगता है। कालू कौवे का दिमाग ठंडा पड़ जाता है और कालू कौवे का शरीर जमने लगता है। वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है जिससे कि उसका शरीर गर्म रहे, लेकिन उसके पंख भी साथ छोड़ देते हैं। वो एकदम जमकर गिर जाता है। पास में जो दूसरा पक्षी था वो जल्दी से कालू कौवे के पास आता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। अपने शरीर की गर्मी देने लगता है। फिर कालू कौवे को थोड़ा सुकून मिलता है और सुबह हो जाती है। मैं जिंदा हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ कौवे भैया, आप जिंदा हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होते तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ अपने परिवार को बताने कि यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है, ताकि हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आ जाएं। कौवे भैया, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। हम तो सर्दी के मौसम के पक्षी हैं, हमें ठंड में रहने की आदत है, पर तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ अजनबी पक्षी, मुझे सबकी बात मान लेनी चाहिए थी और परावास कर जाना चाहिए था। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे रास्ते का अच्छे से पता है। मेरे साथी सब अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, वो सब रास्ते में ही होंगे। मैं भी जा रहा हूँ, मैं उन लोगों को ढूंढ लूंगा। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। वो बहुत तेज उड़ता है और तभी उसकी नज़र नीचे जंगल में पड़ती है। कुछ पक्षी वहां पर थे तो जल्दी से उनके पास जाता है। पेड़ के पीछे छुपकर उन लोगों को सरप्राइज देता है। सरप्राइज, मैं आ गया। सारे पक्षी कालू कौवे को देखकर हैरान हो जाते हैं। अच्छा हुआ कालू भैया, आप आ गए।
फिर सब मिलकर दूसरे जंगल चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी अपनी 2 बेटियों के साथ। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। जंगल में कई दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी। टुनटुनी जल्दी भाग, मैं तेरी बहन को लेकर भागती हूँ, कहीं ये घोंसला टूट कर ना गिर जाए। टुनटुनी अपनी माँ टूनी की बात सुनकर जल्दी से घोंसले से बाहर निकल आती है। घोंसला बहुत ही तेज हवा के साथ टूट जाता है और उनके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं होता है। टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर जंगल में भटकने लगती है। हे भगवान, ना जाने ये कैसी आफत है। मैं इतनी तेज बारिश में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। मेरे पास तो रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। आज अगर तेरे पापा जिंदा होते तो आज हमारा पक्का घर होता। इसी तरह टूनी अपने बच्चों को लेकर भटकती है। तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे गुलाब पर पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी से कहती है, माँ वो देखो, उस पेड़ के नीचे बहुत बड़ा गुलाब है, चलो हम उस गुलाब में छुप जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ उस पेड़ के पास जाती है और कहती है, अरे ये तो बहुत बड़ा गुलाब है और इसमें तो दरवाजे और खिड़कियाँ भी हैं। फिर टूनी चिड़िया जल्दी से अपनी बेटियों के साथ उस गुलाब के अंदर चली जाती है। अरे टुनटुनी, ऐसा लग रहा है इस घर में कि कोई पहले से रह रहा हो। कोई बात नहीं माँ, चाहे इस घर में कोई पहले से रह रहा हो, लेकिन अब इस घर को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तभी टूनी चिड़िया की छोटी बेटी चुनमुन उससे खाना मांगने लगती है। माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। अरे चुनमुन, तू पागल हो गई है क्या? इतनी बारिश में माँ भोजन लेने कहाँ जाएंगी? चुपचाप से वैसे ही सोने की कोशिश कर। टुनटुनी दीदी, मेरा पेट बहुत तेज भूख से दर्द कर रहा है, मुझे भूख लगी है, माँ मुझे कुछ खाने को दो। अरे चुप हो जा कमबख्त, मेरा दिमाग मत खा। यहाँ इस बारिश में जान बचाना मुश्किल हो गया और तुझे खाने की पड़ी है। टुनटुनी, इसे थोड़ा पानी पिला दे और तुम दोनों बहनें सो जाओ। टुनटुनी अपनी बहन चुनमुन को पानी पिलाती है और वो दोनों बहनें फिर सो जाती हैं। चलो, मेरी दोनों बेटियां तो सो गई, पर मैं नहीं सो सकती हूँ, क्योंकि इतनी तेज बारिश में कहीं कोई जहरीला जीव जंतु ना आ जाए। मुझे रात भर जागना होगा और इनकी रखवाली करनी होगी। टूनी चिड़िया अपने बेटियों की रात भर रखवाली करती है। सुबह हो जाती है और सुबह में बाहर से कालू कौवे की आवाज आती है, जिसका वो घर था। अरे कौन है रे मेरे इस घर के अंदर? इतनी बारिश में मैं भीग रहा हूँ, जल्दी दरवाजा खोल। फिर टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। ऐ चिड़िया, ये मेरा घर है, चल जल्दी से निकल इस घर से। मैं नहीं निकलूंगी इस घर से, तुम जो मर्जी वो कर लो। जब मैं इस घर में आई थी तो ये घर खाली पड़ा था। मैं कल भोजन लेने गया था, बारिश शुरू हो गई इसलिए मैं कल नहीं आ पाया। अब चलो निकलो मेरे घर से तुम लोग। अंकल, हमें मत निकालिए, इतनी बारिश में हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश की वजह से हम लोग का घर टूट गया है। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम लोग को एक बार में मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरा घर है और निकलो यहाँ से तुम लोग। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और मेरी बेटियों को अपने घर से मत निकाल। बारिश रुक जाएगी तो मैं खुद ही चली जाऊंगी यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। फिर कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और टूनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है वहाँ से। तो कालू कौवा कहता है टूनी चिड़िया से, सुनो टूनी चिड़िया, अब से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे रहोगी मेरे साथ। तुम्हारा भाई इतना भी निर्दयी नहीं है। ये लो, मैं कुछ भोजन लेकर आया हूँ, खुद भी खा लो और अपनी बेटियों को भी खिला दो। कालू कौवा टूनी चिड़िया को अपनी बहन बना लेता है और उसी घर में वो लोग साथ साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर